श्री श्याम स्टेनो क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी रेगुलर क्लासेज स्टेनो डिक्टेशन की। स्टूडेंट्स चैनल को बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और स्टेनो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ रेडी फॉर डिक्टेशन इन 10 seconds। स्टार्ट। अर्थव्यवस्था को ताकत और मंदी के बाद मंद पड़ गए कारोबार को गति देने के मकसद से वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर कुछ क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस तरह अब तक जारी कुल राहत पैकेज करीब 30 लाख करोड़ रुपए यानी सकल घरेलू उत्पाद के 15% तक पहुंच गया है। ताज़ा पैकेज में सरकार ने उन 26 क्षेत्रों को चिन्हित कर राहत पहुंचाने का प्रयास किया है जो सबसे अधिक पहले परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसमें भवन निर्माण क्षेत्र में बिक्री बढ़ाने और पहले से चल रही परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के मकसद से अतिरिक्त धन मुहैया कराने और खरीद पर सर्किट रेट से 20% तक कम राजस्व वसूलने की घोषणा की गई है। इसी तरह छोटे उद्योगों में नई भर्तियां करने पर कर्मचारियों की भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान सरकार की तरफ से किए जाने की घोषणा है। छोटे कारोबारियों के लिए आपातकालीन ऋण योजना की अवधि बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष के अंत तक कर दिया गया है। यानी अब उन्हें बिना कुछ गिरवी रखे आपातकालीन कर्ज उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि ताज़ा घोषणा में पुरानी घोषणाओं के ही कुछ प्रावधानों को आगे बढ़ाया गया है, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन आदि के लिए खर्च बढ़ाने जैसे कुछ नए प्रावधान मददगार साबित हो सकते हैं। दरअसल पूर्णबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरी मार पड़ी है। हालांकि विकास दर पहले ही 3% के आसपास सिमटने लगी थी। 30 पर पूर्णबंदी ने काम धंधों की कमर ही तोड़ दी। विकास दर करीब 24% तक नीचे चली गई। सरकार इस स्थिति के जल्दी ही सुधरने का भरोसा दिला रही है, मगर वह खुद भी मानती है कि इस साल अर्थव्यवस्था में संकुचन 10% तक रहेगा। खुदरा महंगाई पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। नए रोजगार के अवसर पैदा करना भी बड़ी चुनौती है। लोगों की क्रय क्षमता घट गई है, इसलिए बाजार में भी रौनक नहीं लौट पा रही। इसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ रहा है। यही वजह है कि जिस औद्योगिक क्षेत्र के बल पर विकास
दर का रुख लगातार ऊपर की तरफ बना हुआ था, वह पलटकर नीचे की तरफ हो गया है। इस स्थिति से पार पाने के लिए सरकार लगातार औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन पैकेज और दूसरी राहत योजनाओं की घोषणा कर रही है। कानूनों को लचीला बनाकर कारोबार बढ़ाने के अवसर पैदा करने, कर्ज संबंधी नियमों को आसान बनाकर कारोबारियों को बल प्रदान करने की कोशिश कर रही है। विराम बंदी की वजह से बहुत सारे छोटे कारोबार या तो बंद हो गए या उनकी कमर टूट गई। विराम बड़े उद्योग फिर भी संभल कर खड़े हो सकते हैं, पर सूक्ष्म मंझोले और छोटे उद्यमों की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। विराम इन्हीं क्षेत्रों में रोजगार की अधिक गुंजाइश रहती है। विराम इसलिए इस क्षेत्र को उभारने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, मगर स्थिति यह है कि एक अनिश्चितता के वातावरण में पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे उद्यमी नए सिरे से कर्ज लेकर कारोबार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के प्रयास तो हो रहे हैं, पर वहाँ भी मनरेगा जैसे योजनाओं से इस दिशा में कोई बड़ी राहत मिलती नज़र नहीं आती। विराम इसलिए नई राहत योजनाओं से उद्योगों और बेरोजगार हो चुके श्रमिकों की स्थिति में कितना सुधार हो पाएगा, देखने की बात यह है। विराम स्टॉप।